नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस उम्र में धन मिलता है और कैसे किस उपाय को करके वो अपने जीवन में धन वर्षा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, सफेद रंग के वस्त्र अगर आप पहली बार पहनने जा रहे हैं तो इनका प्रयोग सीधे सीधे मत करिएगा। प्रयोग करने के पहले वस्त्र के एक कोने में जरा सी हल्दी लगा लीजिएगा। कोरा सफेद वस्त्र केवल देहांत के समय पहना जाता है, अन्यथा जब भी आप नया सफेद वस्त्र पहनने जा रहे हैं तो उसके कोने में जरा सी हल्दी लगा लेना शुभ रहेगा। और अब बात कर लेते हैं 24 नवंबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 24 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:06 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 4:01 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 4:01 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, धन हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातक क्या करें जिससे उनके जीवन में धन वर्षा हो, बताएं। बिल्कुल। देखिए, हम ये बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को किस उम्र में धन मिलने की संभावना होती है और अलग अलग राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करेंगे। मेष राशि की बात करें तो उम्र के 19वें, 28वें, 37वें और 55वें वर्ष में इनको अचानक बड़ा धन मिलने का योग बन जाता है। इन लोगों को आम तौर पर धन स्वयं की मेहनत से ही मिल पाता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही धन इनको मिलता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो धन प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए और माता लक्ष्मी की पूजा करिए। धन आपके पास आना सरल होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बड़ी मेहनत से पैसा मिलता है। उम्र के 29, 38 और 56वें वर्ष में धन आगमन की प्रबल संभावना बनती है। इनको अपने जीवन साथी से पैसे का सपोर्ट मिलने का और जीवन साथी से धन मिलने की संभावना जरूर होती है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आप धन चाहते हैं तो नियमित रूप से स्फटिक की माला अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि। उम्र के 27, 36, 45 और 57 इन सालों में धन के आगमन की प्रबल संभावनाएं जरूर बनती हैं। पिता के पक्ष से और अपनी मेहनत से दोनों को मिला करके इनको धन मिलता है। शुरुआत में पिता का सपोर्ट बहुत मिलता है और बाद में ये अपना ट्रैक पकड़ लेते हैं।
अगर आपकी राशि मिथुन है तो नियमित रूप से धन मिले, इसके लिए आप हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अगर महिला है मिथुन राशि की तो आप हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन आपको प्राप्त जरूर होगा, सही उम्र पर, सही समय पर। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि, करियर में आपके लिए बदलाव के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। काम के बोझ से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य में हालांकि आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाद विवाद से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। वाहन का सुख मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी अब ये बताएं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को किस उम्र में धन मिलता है और क्या वो धन के लिए कर सकते हैं। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो उम्र के 23, 27, 32 और 48, इसके बाद 58, इन सालों में धन मिलने की प्रबल संभावना इनकी होती है। धन के मामले में इनको अपनी ससुराल का विशेष सहयोग जीवन में मिलता है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप नियमित रूप से धन चाहते हैं तो मां लक्ष्मी को रोज गुलाब का इत्र अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको धन का लाभ जरूर होगा। सिंह राशि, केवल और केवल अपनी मेहनत से ही ये पैसा पाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता और पैसा पाते हैं उम्र के 28, 32, 50 और 68वें साल में इनको धन प्राप्ति की संभावना बनती है। इनको माता लक्ष्मी को नियमित रूप से इलायची अर्पित करनी चाहिए। एक बात मैं सिंह राशि वालों को बता दूं कि पैसे का सपोर्ट आपको जीवन में कभी भी मिलना बड़ा कठिन होता है। तो जितना पैसा कमाएंगे, बचाएंगे, लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको केवल अपनी मेहनत पे भरोसा करके इस मामले में चलना पड़ेगा। कन्या राशि, अपने व्यापार के द्वारा, अपने कारोबार के द्वारा और अपने जीवन साथी के द्वारा
नियमित रूप से इनको धन मिलता रहता है। खास तौर से उम्र के 15, 24, 33 और 42वें साल में इनको अपार धन मिल सकता है। कन्या राशि धन के मामले में भाग्यवान होती है, इसीलिए नियमित रूप से अगर आप चांदी धारण करें, चांदी का कड़ा पहने, चांदी की चेन पहने, चांदी का छल्ला पहने, तो इससे धन की प्राप्ति करना अच्छा होगा। और भगवान शिव की रोज पूजा करें। कम से कम 1 लोटा जल अगर रोज सुबह आप भगवान शिव को चढ़ाएं तो और भी ज्यादा आपको लाभ हो सकेगा। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। कर्क राशि, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। चोट की चपेट में इस समय आ सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का। पंडित जी से जानेंगे हमें पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न परमानंद जी ने हमें लिखा है और परमानंद जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1992, 1992। जन्म का समय रात में 11:10 और जन्म का स्थान है आगरा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन उसका कैसा रहेगा। परमानंद जी, कुंडली के हिसाब से आपकी पुत्री का विवाह होने की संभावना 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में बनती है। इस समय इनका विवाह हो जाना चाहिए, ये संभावना दिखाई दे रही है। आपकी पुत्री की कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपको ये सलाह ज़रूर देंगे कि कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपकी पुत्री का विवाह अच्छा हो, जल्दी हो और सुखद हो, इसके लिए अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा।
तो अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें और उनसे कहें कि वो जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताइए पंडित जी, हमें दूसरा सवाल आज किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें कीर्ति ने लिखा है और कीर्ति हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। ये जानना चाहती हैं कि आने वाले समय में इनका कैरियर कैसा रहेगा। कीर्ति की जन्म की तारीख है 12 मई 1987, 1987। जन्म का समय शाम को 6:05 और जन्म स्थान है चंडीगढ़। कीर्ति कह रही हैं कि एक तो मैं विदेश जाना चाहती हूं, भविष्य में विदेश जाकर के परमानेंटली सेटल होना चाहती हूं, उसकी क्या संभावना है। और दूसरा सवाल कीर्ति ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कीर्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आप विदेश जरूर जा पाएंगी और विदेश जाकर के अगर आप चाहेंगी तो परमानेंटली सेटल हो सकती हैं, लेकिन ये संभावना 2025 के मई के बाद बनती है। आने वाले समय में आपका करियर अच्छा है, करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुरुआती 6 राशियों के बारे में हमने जान लिया कि किस उम्र में उनको धन की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की, किस उम्र में इन्हें धन मिलता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि भी धन के मामले में भाग्यवान आम तौर पर मानी जाती है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो उम्र के 16, 34, 42 और 51वें साल में स्त्री पक्ष से इनको बड़ा धन मिलता है और अगर स्त्री हैं तो पुरुष से बड़ा धन मिलता है। नियमित रूप से अगर ये सूर्य को जल चढ़ाएं तो इन्हें धन का बहुत फायदा होगा और धन और खर्चे इनके बैलेंस नहीं रहते, सूर्य को जल चढ़ाने से इसमें भी लाभ होगा। तुला राशि धन के मामले में भाग्यवान राशि है, इसलिए आम तौर पर तुला वाले पैसा पाते हैं और उड़ाते बहुत हैं। इससे बचिए और इससे बचने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करना बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, पिता, चाचा, पिता के पक्ष की तरफ के लोगों से उम्र के 35, 44, 53 और 62वें साल में धन आगमन की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। यानी सामान्यतः अपने पैटर्नल साइड से अपने पिता, चाचा, ताऊ, उनकी तरफ से इनको आर्थिक फायदा जरूर होता है। नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें और पौधों में अगर जल डालें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, उम्र के 36, 45, 54 और 63, इस उम्र में धन प्राप्ति की संभावना काफी मजबूत होती है। माता या माता के पक्ष से या अपनी बहन के पक्ष से इनको धन का लाभ जरूर होता है।
नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाइए और गुलाब की सुगंध का प्रयोग करिए, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और निश्चित रूप से धन का आगमन बना रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं दैनिक भाग्यफल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, किसी प्रियजन से इस समय आपकी भेंट होगी। परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान और यश मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। धनु राशि, करियर में लापरवाही मत करिए। निर्णयों में सावधानी रखें। किसी मित्र की सलाह से इस समय लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब बात आखिरी 3 राशियों की कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को किस उम्र में धन मिलता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वालों को धन आम तौर पर अपने कारोबार से या अपनी नौकरी से मिलता है। उम्र के 28, 37, 46 और 55 इस साल में, इस दौर में धन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इनको नियमित रूप से मंगलवार का उपवास रखना चाहिए और हनुमान जी का दर्शन नियमित रूप से अगर आप करते रहें, मंदिर में जाके करें, घर में करें, पूजा उपासना करें तो आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि, इनको धन मिलता है अपने भाग्य से और धन मिलता है ईश्वर की कृपा से। उम्र के 29, 38, 47 और 57 इस समय में धन प्राप्ति की प्रबल संभावना होती है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप मंदिर में नियमित रूप से केले का दान करिएगा और पैसा कुछ न कुछ, वैसे भी धन का कुछ हिस्सा अगर आप दान करते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, उम्र के 39, 48 और 57वें साल में धन के आगमन की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। इनके लिए संतान पक्ष हमेशा आर्थिक लाभ का कारण बनता है। अपने बच्चों की तरफ से, अपने संतान की तरफ से जीवन में आपको धन मिलता रहता है। मीन राशि के लोग नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करें हर शनिवार की शाम को, तो धन उनके पास निरंतर आता रहेगा। सभी राशि के लोगों के लिए हमने जान लिया किस उम्र में उनको धन की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल की। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं।
मकर राशि, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो चुका है आज के तीसरे सवाल का। पंडित जी से जानेंगे हमें तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें राजकुमार जी ने लिखा है और राजकुमार जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1964, 1964। जन्म का समय है दोपहर के 12:30 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। राजकुमार जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या मुझे कोई व्यवसाय करना चाहिए या मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी? क्या संभावना मेरी आने वाले समय में बनती है? राजकुमार जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना प्रबल रूप से बनती है कि आप रिटायरमेंट के बाद कोई व्यवसाय करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी का व्यवसाय करें या कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का, ऐसा कोई व्यवसाय अगर आप साल 2025 से करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, आप व्यापार में जाइएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें आज का सवाल, आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम सवाल श्री निधि जी ने हमें लिखा है और श्री निधि जी हमें तमिलनाडु से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के 9:05 और जन्म का स्थान है चेन्नई।
श्रीनिधि जी कह रहे हैं कि अब ये नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहते हैं। क्या नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना इनके लिए बेहतर होगा? श्रीनिधि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल आप नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाइए। आपके लिए व्यापार करना हर लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। नौकरी की तुलना में व्यापार में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और अप्रैल 2024 के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो उसमें आपका बेहतर समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहने। और माता लक्ष्मी की जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं जानते कि उनकी राशि क्या है, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके जीवन में धन आता रहे? बिल्कुल, देखिए, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिनको अगर आप निरंतर करें, नियमित रूप से करें, तो आपके पास धन नियमित रूप से आता रहेगा। पहला उपाय ये है कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले अगर पीपल के वृक्ष में जल डाला जाए, भोर में 4-5 बजे के आसपास रोज 1 लोटा जल ले जा करके अगर आप पीपल के वृक्ष में डालें तो ऐसा करने से आपकी धन संबंधी मुश्किलें हल होंगी। दूसरा तरीका ये है कि सुबह और शाम दोनों समय माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। और तीसरा तरीका ये है कि शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या खाने पीने की चीज़ों का दान करें। अगर आप ये 3 उपाय नियमित रूप से लंबे समय तक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 24 नवंबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 24 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। साल के अंत में आपके परिवार में कोई बड़ा मंगल कार्य भी हो सकता है। क्या करेंगे, पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी पुरानी मुश्किलों को दूर करेगा और जीवन में नए रास्ते पर आपको आसानी से ले जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। नॉर्मली हम सब स्वच्छता के लिए स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमेशा बैठ करके ही स्नान करिए। जल पहले नाभि पर डालिए और फिर अपने सर के पिछले हिस्से में डालिए और पैरों पर डालिए। सीधे सर पर जल डाल करके कभी नहाना मत शुरू करिएगा, वरना ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और निर्वस्त्र होकर कभी स्नान न करें। निर्वस्त्र होकर स्नान करना एक अशुभ घटना है, जैसा आपको नहीं करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 24 नवंबर 2023 के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार,
शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिए। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 24 नवंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जानेंगे गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में जब कोई बड़ा कष्ट आ जाए तो क्या उपाय किया जाए। आज जिस राशि के बारे में बताएंगे, जो गुड लक राशि है, वो है सिंह राशि। कष्ट के समय में इनको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जब भी आपको लगे कठिन समय है, मुश्किल है, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और अब आखिर में बात करेंगे आज के महा उपाय की। जी, आप व्यापार करते हैं या आपने किसी को पैसा उधार में दिया है और पैसा आपका बहुत सारा लोगों के पास या मार्केट में फंसा है, तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद कार्तवीर्य स्तोत्र, इसको कहीं कहीं पर कार्तवीर्यार्जुन स्तोत्र भी कहा गया है, इसका पाठ करिए नियमित रूप से सुबह शाम एक एक बार लंबे समय तक। आपके डूबे हुए फंसे हुए पैसे वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।